नमस्कार दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि मोदी कैबिनेट में अभी एक प्रस्ताव पारित हुआ है और उस प्रस्ताव से ये पता चलता है कि देश को किस दिशा में ले जाने की कवायद चल रही है और इस देश में आने वाले समय में क्या क्या खतरे हो सकते हैं। हालांकि कुछ लोग मेरी इस व्याख्या से नाराज होंगे, खासकर तथाकथित वो राम भक्त जो जय श्री राम के नारे लगाते रहते हैं, लेकिन राम की मर्यादा से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि वो कौन सा प्रस्ताव पास किया है कैबिनेट में। आप भी थोड़ा सा उसको सुने। कैबिनेट में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया 22 जनवरी 2024 को। आपके माध्यम से जो कार्य हुआ वो अद्वितीय और बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि यह अवसर कई शताब्दियों के बाद आया। हम कह सकते हैं कि 1947 में हमारे देश का शरीर स्वतंत्र हुआ था, लेकिन आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को ही हुई है। जिस देश की आज़ादी के लिए हजारों लोगों ने शहादत दी, हंसते हंसते भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी के फंदे पर झूल गए। हजारों लोगों ने गोलियां खाईं, सीने पर गोलियां खाईं। जिन जाबाजों की शहादत से हजारों पन्ने रंगे हुए हैं दोस्तों। आज़ादी की जिस लड़ाई में जान देने वाले वो लोग, वो सैनिक जो दशकों तक जेल में रहे, उन सब की दास्ता हजारों पन्नों में दर्ज है दोस्तों। उन सब की कुर्बानी, उन सब की शहादत, सुभाष चंद्र जैसे तमाम लोग, तब कहीं हमें 1947 में आज़ादी मिली दोस्तों। लेकिन मोदी कैबिनेट का वो रेजुलेशन जो कहता है कि 22 जनवरी 2024 के बाद ही इस देश में सही मायने में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इस देश की आज़ादी हुई है। कुछ वो जिम्मेदार लोग दोस्तों जिन्होंने लोकतंत्र को खूंटी पर टांग करके फिर मोदी जी का ये यहाँ तक का सफ़र तैयार किया। दोस्तों, इस देश में आखिर हो क्या रहा है? क्या कंडीशन है इस देश की? क्या आने वाले समय में ऐसा ही रहेगा? क्या आने वाले समय में जिसका ढोल पीटा जा रहा है राम राज्य का, क्या भगवान श्री राम के समय इसी प्रकार का राज्य था? क्या उस राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं जो अयोध्यापति राम? दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि राम जी का तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है। जब भगवान श्री राम ने उस सिंहासन पर बैठ कर के फिर कहा था, जो अनीत में भाखो भाई, तो मोहे बरजो भय बिसराई। लेकिन आज का राजा किसी को बोलने का ही मौका नहीं दे रहा है। आज का राजा किसी को सुनने का ही मौका नहीं है उसके पास। केवल वो अपनी बात सुनाना चाहता है, अपनी बात थोपना चाहता है। दोस्तों, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम तमाम लोगों के जहन में नहीं है, क्योंकि हम तक वो जानकारियां नहीं पहुंचाना चाहती आज की मीडिया। मीडिया का अस्तित्व हमारे देश में एकदम से ख़त्म हो चुका है। मीडिया केवल गुलामी करने का काम कर रही है। दोस्तों, जिस मीडिया का काम था कि लोगों तक ऐसी चीज़ों को परोसना जो कहीं ना कहीं व्यक्ति उनसे अनभिज्ञ होता था, आज की मीडिया केवल दलाली का काम कर रही है। इसलिए आज की मीडिया गोदी नाम से मशहूर है। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि अगर हमारे देश की इस मीडिया और हमारे देश की जो सरकार जो एक अपने तरीके से और एक सूत्रीय कार्यक्रम जिसका केवल अपने फ़ायदे का चल रहा है, दोस्तों, अगर हम अपने देश के इस तानाशाही के खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर हम अपनी इस मीडिया के माध्यम से अगर इस देश की हालत को समझेंगे, तो मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब हमारे देश का ये प्रधानमंत्री किंग जोंग बनकर के को फिर हम पर इतना प्रहार और हम पर अत्याचार करेगा कि हमारे पास फिर किसी प्रकार का कोई ऐसा हथियार या ऐसा कोई बल नहीं होगा कि हम इसके अत्याचार से उबर सकें। हमारे देश की गोदी मीडिया उन सत्ताधारी लोगों के चुंगल में रह कर के और हमारे देश के तमाम नागरिकों को, तमाम लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि हमें अगर
हमारे भारत सरकार की गलत नीतियों और दमनकारी नीतियों का अगर कहीं ना कहीं विरोध करना है तो हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा और लोगों को वो हकीकत बताना पड़ेगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और उनके कैबिनेट के तमाम लोग केवल अपने स्वार्थ और अपने देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मैं नए विषय के साथ उपस्थित रहूँगा। नमस्कार।